पहले तो एक्सरसाइज की जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो तो बिल्कुल ही बच्चे वाला है। क्वेश्चन वन जैसे उसमें सिंपल परमुटेशन का फॉर्मूला खोलना, नो बिगी देयर। अब इसमें आप लिख सकते हो कि यार एन इसमें 20 है, आर इसमें 3 है। एन पी आर होता है जी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा जी 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो नीचे, क्योंकि 17 आ जाना है तो मैं उसको 17 तक लिखूंगा। इंटू 17 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है जी 20 माइनस 3 जो कि 17 फैक्टोरियल बन जाएगा। लें जी ये कैंसिल हो गया। अच्छा, 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2, 3 और 0 वैसे आ गया आपका 320 आंसर आ गया। यार एक वैसे तो ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती है, यहाँ पे इसको प्रूफ करने का कहा हुआ है। तो इसको अगर आप करते हो प्रूफ तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, उसको अलग से खोलो। लेफ्ट हैंड साइड है जी एन पी आर, जिसको आप लिख सकते हो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड डन। राइट हैंड साइड आप क्या लिखोगे कि यार ये है n into n minus 1 permutation r minus 1, which is basically n into n minus 1 का factorial डिवाइड हो रहा है जी ये n minus 1 minus r minus 1 के factorial से। n minus r होता है ना, तो this minus this। अच्छा जी, ऊपर तो बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि ये क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 9 माइनस वन 8 फैक्टोरियल, तो वो 9 फैक्टोरियल ही बन जाना है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये प्लस वन माइनस वन चले गए। देयर यू गो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल is equal to left hand side, and just like that proved। सो 6 झंडे हैं डिफरेंट कलर्स के, और हमने उनको यूज़ करके सिग्नल्स देने हैं। और सिग्नल्स इस तरह देने हैं कि हम एक टाइम में एक झंडा भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार पाँच छः भी कर सकते हैं। एक वाला केस तो बड़ा इजी है कि अगर एक टाइम में एक झंडा यूज़ करें तो 6 रंग के, तो 6 सिग्नल्स हो गए है ना, रेड येलो ब्लू ग्रीन, आई डोंट नो वट एवर देयर कलर इज, ब्लैक वाइट फॉर दैट मैटर। हाँ, लेकिन जब दो यूज़ करेंगे, अगर मैंने ये रेड और ग्रीन किए, तो रेड दिखाऊं फिर ग्रीन दिखाऊं एक अलग सिग्नल हो सकता है, ग्रीन दिखाऊं रेड दिखाऊं एक अलग सिग्नल हो सकता है। अगेन अभी हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। एक तो ये कि ये काफ़ी वेग क्वेश्चन है, अगर ये वैसे जनरली आया होता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू गेस कि यार इसमें बट क्योंकि सिग्नल्स हैं और उसमें पोजीशनिंग ज़रूरी होती है, तो इसका मतलब है हम अगर लेट्स से रेड और ग्रीन उठाते हैं, तो हम उससे भी मतलब उस ग्रुप के अंदर विद इन दैट ग्रुप दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, रेड इधर ग्रीन इधर, या रेड इधर ग्रीन इधर, राइट। सो परम्यूटेशन यूज होगी। एनीवे, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। जब हम एक यूज करेंगे तो फिर तो 6 सिग्नल्स हो सकते हैं, या 6p1 लिख लो। 6p1 का आंसर भी 6 आता होता है, 6 परम्यूटेशन मतलब 6 चीज़ों में से एक चीज़ कितने तरीकों से उठा सकते हो, 6 तरीकों से यार। बट एनीवे 6p1 लिख लेते हैं। दो के लिए 6p2, पी इसलिए क्योंकि मैंने आपको समझा दिया किस लिए। 6p5, 6p6, उसको फर्दर लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि 6 ही आना है। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। ये 2 मैंने क्यों लिख दिया, तो मैंने कॉम्बिनेशन पे पहुंच गया हूँ। अच्छा खैर वो अगला टॉपिक है। 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल, ये भी 6 ही है। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 यानी कि 1 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 यानी कि 0 फैक्टोरियल। अच्छा, ये ऊपर वाले 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल, प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल, प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल, प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे वाला 2 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो उसको मैं 6 फैक्टोरियल ऐसे ही, इसको मैं 6 फैक्टोरियल ऐसे ही, इधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल। 6 5 4 क्या बनता है, 5 4 20, 6 2 12, 120 बनता है। ओके, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। 6 5 4 3 360,
6543, अगला भी 6543 है। अच्छा ये 654 था खाली, और ये वाला 65 था। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, इस तरह की गलतियाँ एग्जाम्स में नहीं करनी है। 6 5 ज़र एनी वे 30, देख के मतलब मेंटली कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट कैलकुलेटर बगैर प्लग इन कर रहा हूँ। 30 654 30 इंटू 4 3 12, ये 120 है। ओके ठीक है। अगला है 65, मतलब इसी को आप बेसिकली 120 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो वो 360 है। 6 फैक्टोरियल 720 है, 720 और 720। अब इसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं इन सारी चीज़ों को। तो मैं ऐड करता हूँ 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720 गिव्स यू 1956, यानी कि इन 6 झंडों को यूज़ करके एट एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स एट अ टाइम करके आप 1956 सिग्नल्स दे सकते हो। एंड दैट राइट देयर इज योर आंसर। ये वाले क्वेश्चंस भी जो है ना, ये मल्टीपल बोर्ड, गुजरांवाला फैसलाबाद बोर्ड में आ चुके हैं। एनीवे वट एवर इज देयर इन दिस कोर्स, वो कहीं ना कहीं आ चुका है और बार बार आता है, सो आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ, आपको आना चाहिए है। कह रहा है कि यार हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। अच्छा रिपीट कुछ नहीं करना, ठीक है, वही जैसे लॉग के सिनेरियो में नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते थे, और कुछ नंबर्स थे, कितने थे, 10 नंबर्स थे। यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट्स हैं और कह रहे हैं कि इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। अब ये ना सोचने बैठना प्लेन से एक लेन बन जाता है, और they are not talking about actual words, just like how in how many ways can you arrange these letters, जो बन गया वो word। so 5 में से, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, देखो ना ये प्लेन है, इसको अगर मैं एल पेन लिख दूं, एल पेन लिख दूं, हाँ, तो ये कोई डिफरेंट चीज़ है नहीं, दैट्स नॉट प्लेन। सो ऑर्डर मैटर करता है, तो परम्यूटेशन यूज़ होंगे, यानी कि 5 में से 5 के 5 पे कर रहे हैं। ये आ जाएगा जी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, सिंपली 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, 5 2 ज़र 10 होता है, 4 3 ज़र 12 होता है, 12 इंटू 10 गिव्स यू 120। ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6, ले जी 6 p 6, सेम लॉजिक, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे मैंने वैसे कैलकुलेट किया हुआ था, ये 120 है, 120 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 12, 6 1 6 720। अगर क्वेश्चन में ऑफ कोर्स पेपर में तो अलग से आएगा तो आपको, एनीवे मूविंग ऑन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट्स हैं। ओके 7 के 7 पिक करने हैं, तो 7 p 7, अगेन सेम लॉजिक, जो भी बन रहा है वो वर्ड है भाई। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी आप 0 की जगह पहले लिख सकते थे 6 माइनस 6, एनीवे। तो ये 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल विच इज़ सिंपली 7 फैक्टोरियल। सो बेसिकली ये 720 सिर्फ जो है 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो जी ये 5040 कोट एंड कोट वर्ड्स बन सकते हैं। ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 जो कि बनाए जा सकते हैं इनसे। अब इससे तो बहुत सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वही एक नंबर बन गया, बट वो तो 23,000 से बड़ा नहीं है। एक 23,000 से बड़ा नंबर ये मेरे जहन में आ रहा है, तो करें क्या? बेस्ट ये है कि आप टोटल फॉर्मेबल नंबर्स जो है ना, जिनसे फॉर्म किए जाते हैं वो पहले निकाल लो। क्या टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 5 6, यानी कि 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट से में से अगर हमने 5 पिक करने हैं तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल या 5p5, जिसको मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, जो कि बन जाता है 5 फैक्टोरियल बन जाता है 120। अच्छा तो टोटल हम 120 डिजिट्स 120 नंबर्स बना सकते हैं, सॉरी, इनसे। अच्छा अब इनमें से फिर हम वो सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं जो कि 23,000 से छोटे हैं, तो पीछे वही बच जाएंगे जो 23,000 से बड़े हैं। अब अगर आप इन नंबर्स को देखते हो 1 2 3 5 और 6, इसमें सीन ये है कि अगर मैं 23 को भी फिक्स कर दूं ना यार पहले, तो नंबर बड़े ही बनेंगे 23,000 से, क्योंकि 156 है, 156 भी करूंगा तो बड़ा बनेगा। तो द ओनली वे कि 23,000 से छोटे नंबर्स बने, उसके दो सिनेरियोज हैं। सो वील बी कैलकुलेटिंग
numbers smaller than 23,000। इसके अब दो सिनेरियोज हैं। सिनेरियो एक ये है कि मैं वन को फिक्स कर दूं पहले वाले स्पॉट पे, ठीक है। वन को पहले वाले स्पॉट पे फिक्स कर दूं, फिर बाकी जितने नंबर्स बनने हैं ना वो छोटे बनने हैं। क्योंकि देखो ना, वन को मैं पहले लिख लूँ, बाद में मैं 6 5 3 कुछ भी लिखता हूँ वो छोटा ही होगा। सो अगर मैं वन को पहले मैं फिक्स कर देता हूँ और बाकी कितने डिजिट्स से 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब वन तो हो गया जी फिक्स, वन तो निकल गया समझो। इन चार में ये चार आपने डालने हैं। कितने तरीकों से डाल सकते हो? 4p4 तरीकों से। सो 4p4 विच इज़ 4 फैक्टोरियल 4 minus 4 0 फैक्टोरियल विच गिव्स यू 4 3 2 1। 4 2 8 8 3 24। 24 तो इस तरीके से बन जाएंगे छोटे नंबर्स जो कि 23,000 से छोटे होंगे। अच्छा, दूसरा अगर मैं वापस जाऊँ देखूँ, तो अगर मैं वन और टू, नहीं वो तो काउंट हो गया ना, जब मैंने वन यहाँ पे फिक्स कर दिया तो उसमें 1 2 1 3 1 5 1 6 सब काउंट हो गए। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर मैं टू और वन फिक्स कर दूं, यस, अगर मैं टू और वन फिक्स कर दूं तो ये तो वो 21,000 की रेंज बन जाएगी जो कि 23,000 से इन एनी केस छोटी होगी। तो फिर पीछे बच जाएंगे तीन बॉक्सेस। यहाँ पे लिख भी लो कि इसमें आपने आई मीन इबारत लिखते हैं आपके फिक्सिंग वन ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। मुझे पता है मैंने बहुत छोटा लिखा है, बट मुझे ये भी पता है मैंने बोला है और मुझे पता है आपने सुन लिया। अच्छा, फिक्सिंग 2 1 ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। इससे भी सारे के सारे नंबर छोटे बनेंगे। अब क्या है, 2 और 1 फिक्स कर लिए, 3 5 6 में से इनमें पिक करना है। तीन स्लॉट्स हैं, तीन मतलब ये इसी तरह है ना, तीन में से तीन सेलेक्ट करना है और ऑर्डर मैटर करता है। अगर 2 1 3 5 6 हो तो एक नंबर है, 2 1 5 3 6 हो तो एक और नंबर है। सो ये 3p3 तरीक़ों से ये बन जाएंगे। तो ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 minus 3 0 फैक्टोरियल विच इज़ 3 into 2 into 1 विच इज़ 6। सो जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, ये नंबर्स स्मॉलर दैन 23,000 जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं, 24 यहाँ बन रहे हैं, 6 यहाँ बन रहे हैं, और टोटल नंबर्स क्या हैं, वो 120 बन सकते हैं। सो 120 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 24 प्लस 6 जो कि 30 बनता है, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा 90 आंसर आएगा, एंड 90 इज़ योर आंसर। सो द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 जो कि आप इन डिजिट से बना सकते हो वो 90 है। टोटल 90 डिजिट नंबर्स ऐसे बना सकते हो जो कि 23,000 से बड़े होंगे। अगेन कम टू द क्लास, जो हमारी क्वेरी क्लास हुआ करेगी आपके एग्जाम से पहले, and I can tell you 2 to 3 more ways of solving the same question, 2 to 3 possibly easier ways or more fun ways which will expand your perspective कि यार अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता है, उसको ऐसे भी देख सकते हैं। For now this would suffice। सवाल है कि जी आप 6 हिंसों वाले कितने नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 5 वाले डिजिट्स, और उनमें से कितनों में 0 जो है वो टेंस के प्लेस पे होगा। ओके, लेट्स सी। अब इसमें एक इशू ये कि 0 अगर स्टार्टिंग में आ गया ना तो 5 4 3 2 1, अभी 6 डिजिट तो ना हुआ, नहीं तो 5 डिजिट हुआ। इधर 0 बेमायनी है, मैं 0 1 लिखूँ तो वो 1 होता है। लेकिन हम करते क्या है कि हम पहले सारे के सारे निकाल लेते हैं कि कैलकुलेटिंग टोटल अरेंजमेंट्स जो पॉसिबल हैं जिनमें 0 सबसे लेफ्ट पे हो वो भी आ जाएगा। तो वो क्या है कि 6 हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6 पिक कर रहे हो, 6 भी 6 पॉसिबल है। तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल जो कि बनता है 6 5 4 3 2 1 इक्वल्स 6 फैक्टोरियल बनता है 720। ये तो मुझे याद ही हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, 720 बन गए। अब हम वो देखते हैं कि जो कि 6 डिजिट नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। ये आप लिख लें कि whenever 0 is at the extreme left, we will not have a 6 digit number.
सो वी आर कैलकुलेटिंग दोज परमिटेशंस और फिर उनको हम निकाल देंगे टोटल परमिटेशंस में से ना, कि जो 6 डिजिट नहीं बन रहे टेक्निकली। तो वो परमिटेशन क्या होगी, अब जीरो का आप फिक्स कर लो यहाँ पे, और पीछे आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बच गए हैं, जिनमें से आप 1 2 3 4 5 यानी कि 5 डिजिट्स लगा सकते हो। तो अब ये जो है ये 5 भी 5 तरीक़ों से हो सकते हैं डेफिनेटली, 5 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, ज़ीरो यहीं पे फिक्स कर दिए, सारे वो देख रहे हैं कि जो 6 डिजिट्स ना बन रहे हो। तो ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाई 6 होना चाहिए, 120। 5 फैक्टोरियल बन रहा है जी 120। तो 120 वो होंगे जो 6 डिजिट नहीं होंगे। तो टोटल 6 डिजिट नंबर्स जो बनेंगे वो बन जाएंगे जी कि टोटल परम्यूटेशन में से हम ये जो 5 डिजिट वाले बन रहे हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन जाएगा 006 600। टोटल 6 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं 600। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट द टेंस प्लेस। ओके, तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 यूनिट प्लेस ये होता है, टेंस ये होता है। अगर मैं जीरो के इधर फिक्स कर दूं और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, तो अब जीरो यहाँ पे फिक्स है तो फिर वो 5 डिजिट वाला एरर तो चला गया ना। और पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 5, और डिजिट्स भी 5 बच गए, तो ये भी 5 तरीक़ों से हो सकते हैं। वो भी आपका आंसर 120 आना है। तो 120 नंबर्स आप लिख सकते हो, 120 नंबर्स 120 numbers will have 0 at tens place. There you go, question solved। दो चीज़ें पूछी थी, दोनों बता दी। इसमें ऑटोमेटिक करता है अगेन, और आप ये कह सकते हो कि उन्होंने ऐसे कर दिया कि विद इन अ ग्रुप हम डिफरेंट सिनेरियोज बना सकते हैं ना, क्योंकि 8 किताबें हैं, 8 का ग्रुप उठा रहे हो, डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो, तो विद इन अ ग्रुप डिफरेंट काम कर सकते हो, तो परम्यूटेशंस हैं ये। अच्छा, इस तरह से 8 किताबें हैं। अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, किताब 1, किताब 2 3 4 5 6 7 8, दो उसने कह दिया इंग्लिश की है। अच्छा जी, ये इंग्लिश की पहली किताब हो गई, इंग्लिश की दूसरी किताब हो गई। मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, आई नो सर्कुलर बुक्स नहीं होती हैं, शायद होती भी होंगी कहीं, लेकिन एनीवे जस्ट टू मेक इट इजी फॉर माई सेल्फ एंड यू। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यार इनको कितने तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते हैं सच दैट इंग्लिश की बुक्स कभी भी इकट्ठी ना हो। ओके, अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तो सारी परम्यूटेशंस निकाल लो, इकट्ठी हो ना हो, जितने तरीक़ों से अरेंज हो सकती हैं, और फिर उसमें से हम वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे परम्यूटेशंस जिनमें ये इकट्ठी हैं, राइट। सो पहले तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालते हैं ना, इसी ऊपर वाली सेटिंग को देख के। अब वो क्या होंगी, 8 किताबें हैं, 8 की 8 को चूज़ करना है, और ऑर्डर मतलब आप इधर उधर करके विद इन अ ग्रुप वेरिएशंस ला सकते हो। तो 8 में वो परम्यूटेशन है, 8 में से परम्यूटेशंस देख रहे हो 8 की, जो कि सिंपली 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, जो कि क्या बनता है 40320। गॉड, काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं इसकी। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ये हैं। अब हम देख लेते हैं वो वाली कि जिसमें इंग्लिश को इकट्ठा रखा हुआ है। अगर हम इंग्लिश को इकट्ठा रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये वाली इंग्लिश की किताब और ये वाली इंग्लिश की किताब जो है ना, ये इकट्ठी कर दी मैंने। अब ये एक किताब बना लेता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब क्या है, अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 किताबें हैं, है ना, क्योंकि इंग्लिश वाले को मैंने इकट्ठा करके मैं कहता हूँ वो एक ही किताब है, मतलब वो जोड़ के मैंने एक ही किताब बना ली है। तो वो एक किताब जहाँ भी जाएगी तो दोनों इंग्लिश वाली इकट्ठी होंगी। चले जी, ये कर लेते हैं। तो अगर हम ये करते हैं तो फिर हम देख रहे होंगे, मतलब हम कैलकुलेट करें अरेंजमेंट्स इफ इंग्लिश बुक्स आर केप्ट टुगेदर। अगर हम इकट्ठी रखें ना तो फिर कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं। अगेन फिर हम टेक्निकली 7 बुक्स को देख रहे हैं,
तो वो बन जाएगा 7p7. वेट अ मिनट, इट विल नॉट बी 7p7. क्यों? क्योंकि मैंने एक काम क्या किया है, मैंने इंग्लिश की ये वाली किताब पहले रखी है और ये वाली दूसरी उसमें रखी है. लेट्स से ये एक हम अरेंजमेंट्स काउंट कर रहे होते हैं ना परम्यूटेशन से, हमें वो मैनुअली काउंट नहीं करनी पड़ती. लेट्स से कि उस वो जो परम्यूटेशन वाला फार्मूला काउंट कर रहा है वो इसको काउंट कर रहा है, इस सारे को. लेकिन ये किसने कहा है, कहाँ लिखा है कि E1 पहले हो, E1 बाद और E2 बाद में हो? ये भी तो हो सकता है कि बुक 1 पहले हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो, फिर 6 हो, E2 हो फिर, और फिर E1 हो. राइट? तो E1 E2 को चिपकाने के भी दो तरीके हैं कि E1 इधर, E2 इधर और E2 इधर, E1 इधर. यानी कि वो जो एक सिनेरियो है उसका एक और सिनेरियो बन रहा है, तो ओवरऑल आंसर आपका डबल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं 5 काउंट कर रहा था, लेकिन हर एक के अंदर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक के अंदर दो फर्दर पॉसिबिलिटीज थी. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल हो गया आंसर. ये 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा फॉर दिस सेम रीज़न. एंड वंस यू डू दैट आपका आंसर आ जाना है जी 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, जो कि है 2 इंटू 7 फैक्टोरियल 10080. ओके, 10080. अब ये जो 10,080 अरेंजमेंट्स है ना, ये वो अरेंजमेंट्स हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी होंगी, हमने सारी काउंट करनी है. वापस क्वेश्चन में जाते हैं, हमने कैलकुलेट करना था अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जिसमें इंग्लिश बुक्स कभी भी इकट्ठी नहीं है. सो अरेंजमेंट्स वेयर इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेफिनेटली हम टोटल अरेंजमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अरेंजमेंट्स जिनमें वेयर इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, एंड वी विल हैव अरेंजमेंट्स वेयर इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर. तो टोटल अरेंजमेंट मेरी बन रही थी 40320, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 10080. So 40320 minus 10080. 40320 10080, ये बन गया 30240. फाइनली वी हैव फाउंड आंसर. मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है. 30240 ये आपका आंसर है. इतनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं इफ वी नेवर कीप द इंग्लिश बुक्स टुगेदर. In how many ways can 5 boys and 4 girls be seated on a bench so the girls and the boys occupy alternate seats? यानी कि एक के बाद दूसरे की, दूसरे के बाद फिर उसकी, एक की, फिर एक के बाद दूसरे की, and so on. यानी कि boy girl boy girl boy girl. Let's do it. तो पहले तो एक अरेंजमेंट अपने जहन में बनाते हैं. By that I mean यहाँ पे लिखते हैं. So boys, like boy, 5 boys है ना, तो boy 1 boy 2 boy 3 boy 4 boy 5. let's say ये उनकी अपनी कोई स्लॉट्स या जगह हैं जिन पे हमने बिठा दिया है बेंच पे. ठीक है. एंड टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल फॉर बॉयज वो क्या होंगी? आई मीन 5 हैं, पांचों के पांचों को पिक करना है. पर हाँ, विद इन द ग्रुप अगेन, अगर मैंने ऐसे ग्रुप पिक किया हुआ तो ये 4 वाला इधर चला जाए, वो वाला इधर आ जाए, तो मैं एक ग्रुप में एक से ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ. तो परमिटेशंस हैं ये. तो मैं लिख दूंगा कि यार ये 6 नहीं, सॉरी 5 परमिटेशन 5 है, या सिंपली 5 फैक्टोरियल है, जो कि होता है 5 फैक्टोरियल होता है 120. ओके, सो ये तो 120 है, बट अरेंजमेंट ऐसी है कि ऑल्टरनेट सीट्स होंगी. यानी कि ये बॉय 1 के बाद गर्ल, लेट्स से गर्ल 1 आ रही है, गर्ल 2 आ रही है, फिर इधर जो है गर्ल 3 आ रही है, इधर गर्ल कितनी है टोटल? 4 है, 4 आ रही है. ओके. अब इसमें ये है कि
हम 1 2 3 4 पिक करें और अगेन वो अपने आप को अरेंज डिफरेंट तरीक़ों से कर सकती हैं. Alright, so if that's the case, the total arrangements possible for girls क्या होंगी? टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स वो होंगी जी 4p4 जो कि बनती हैं 4 फैक्टोरियल जो कि बन जाएगा 24. ओके, इस जगह 24. अब इस सब को पॉज लगाओ, इस सब को ब्रेक लगाओ और मेरी एक बात सुनो. मूवीज़ में कभी देखा होगा कैरेक्टर जा रहा होता है और एक कैसीनो में जाता है जिस पे 2 इस तरह की जो है ना वो डिस्प्लेज लगे हुए होते हैं. अब इस सिनेरियो को ज़हन में रखो. लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार ये डिस्प्ले ए है, इवेंट ए कह लो, डिस्प्ले बी इवेंट बी कह लो. अब डिस्प्ले ए जो है ना वो 1 और 2 डिस्प्ले कर सकता है और डिस्प्ले बी जो है ना वो सिर्फ वो 3 4 और 5 को डिस्प्ले कर सकता है. यानी कि कहने का मेरा मकसद ये है कि इवेंट ए जो है वो 2 तरीक़ों से हो सकता है एंड इवेंट बी जो है वो 3 तरीक़ों से हो सकता है. तो 2 3 ये 6 तरीक़ों से हो सकते हैं. ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? लेट मी एक्सप्लेन दैट. काउंट कर लेते हैं मैंने, आपको समझ आ जाएगा. अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? हो सकता है डिस्प्ले ए में 1 आ रहा हो, उधर 3 आ रहा हो सकता है इसमें 1 आ रहा हो उसमें 4 आ रहा हो सकता है इसमें 1 आ रहा हो उसमें 5 आ रहा हो. राइट. ये भी हो सकता है कि इसमें 2 आ रहा हो उसमें 3 आ रहा हो, इसमें 2 आ रहा हो उसमें 4 आ रहा हो, डिस्प्ले ए में 2 आ रहा हो डिस्प्ले बी में 5 आ रहा हो. तो ये कितने तरीक़ों से डिस्प्ले कर सकता है वो? 1 2 3 4 5 6. एक तो आपके पास ये तरीका था कि मल्टीप्लाई कर लो. मैथ में ऑब्जर्वेशन ये कि अगर यार 2 इवेंट्स जो हैं एक कोई एक्स तरीक़ों से हो सकता है दूसरा कोई वाई तरीक़ों से हो सकता है तो वो इकट्ठे, मतलब जब यहाँ पे दोनों डिस्प्लेस ऑन में कह रहा हूँ, अस्यूम कर रहा हूँ कि दोनों डिस्प्लेस इकट्ठे ऑन होंगे. राइट. तो इकट्ठे वो x मल्टीप्लाई बाय वाई तरीक़ों से हो सकते हैं. इस केस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तरीक़ों से हो सकते हैं. इस केस में आपके क्वेश्चन के केस में 120 मल्टीप्लाई बाय 240 तरीक़ों से हो सकते हैं. ठीक है. सो अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरह देख लो. अरेंजमेंट्स बॉयज़ की ये बन सकती हैं, गर्ल्स की ये बन सकती हैं. टोटल कंबाइंड अरेंजमेंट्स क्या हो सकती हैं उनकी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ बैठेंगे उस टाइम गर्ल्स नहीं बैठी होंगी या गर्ल्स बैठे होंगे तो बॉयज़ नहीं बैठे होंगे. वो ऑल्टरनेट सीट्स में है ना. तो वो कंबाइंड आपकी बन जाएंगी 120 मल्टीप्लाई बाय 240 जो कि क्या बनता है 120 मल्टीप्लाई बाय 240 क्या बनता है? ओके, दिस इट इज़ 28800 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. वेट अ मिनट, आई डिड अ मिस्टेक. हाँ 4 फैक्टोरियल मैंने बोला 24 था और लिखा 240 है. जस्ट कीप इन माइंड इस तरह की गलतियाँ बड़े प्रॉब्लम्स करवाती होती हैं. ओके एनीवे, जीरो मिटा दिया. तो टोटल बाकी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने ये क्यों किया, ये रफ वर्क है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया. सो योर फाइनल आंसर इज 2880 अरेंजमेंट्स. यप.